लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या में आपका स्वागत है। मैं वर्षा गलपांडे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपुर कपिल नगर पुलिस ने जब्त किया लाखों का गांजा। 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर समलैंगिकता का विरोध करने पर छात्र ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट से हुआ खुलासा। और चंद्रपुर सजी धजी बैलगाड़ियों से बारात लेकर निकला दूल्हा। बारात देखने वालों की लगी भीड़। अब खबरें विस्तार से। कपिल नगर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वालों को धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश से प्रतिबंधित मादक पदार्थ आने वाला है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और एक संदिग्ध बुलेरो पिकअप वैन में सामान होने की जब उन्हें आशंका हुई तो उन्होंने संदिग्ध बुलेरो गाड़ी का पीछा किया और जब बुलेरो से दूसरी गाड़ी में सामान उतारा जा रहा था तभी पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें कि 240 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी टोटल कीमत 12,90,580 रुपए है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और एक आरोपी नागपुर का ही रहने वाला है। ये माल किसका है और किसे देने वाले थे, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। बराबर कपिल नगर थाने के जो गुन्हे प्रकटीकरण के तपास पथक के अमलदार हैं, इंचार्ज है और थाने के पोपोनी साहब, इनके मार्गदर्शन में एक कार्रवाई की है। कल वो हमें एक गुप्त जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश से हमारे एरिया में कुछ जो NDPS अंतर्गत जो प्रतिबंधित अम्लीय पदार्थ है वो आने वाला है। तो इसकी हमें पक्की जानकारी निकल के हमने वैसे ट्रैप सापड़ा रचा है वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद फिर जो बोलेरो पिकअप वैन थी उसमें से माल आने वाला था। वहाँ से कई एक यही थाने की दूसरा एक वैन थी, वो वैन में वो उतर रहे थे, तभी हमने उनको पकड़ा, यानी रंगे हाथ उनको वहाँ पे पकड़ा माल उतारते वक्त। सिर्फ अभी उसमें ये वो माल किसका है, किसको बेचने वाले थे, उनका यानी जहाँ से ये तो यही खुद मालक है या कोई और मालक है, ये जानकारी निकली। अभी तपास शुरू यहाँ पे। अभी तक तो पहले आज से तारीख तक 2 आरोपी मिले हमें, एक मध्य प्रदेश का है और एक नागपुर का ही है। अभी यहाँ से इसके कोई और आरोपी है या नहीं है उसकी जानकारी के लिए आज उनको कोर्ट में यानी कोर्ट में पेश करेंगे। पीछवार लेने के बाद फिर और जानकारी ले लेंगे। इस पर कुल मिला के टोटल 12,90,580 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। डोडा चूरा जो है वो 240 किलो जो कमर्शियल क्वांटिटी में आता है वो जब्त किया। इसमें से 2 वाहन है, ये जो MP से आने वाला पिकअप बोलेरो है और दूसरे यहाँ से उतरने वाला टाटा एस गाड़ी है जो उसका ड्राइवर है, उनके वो 2 वाहन। हमारी कार्रवाई माननीय DCP श्रवण दत्त सर, पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 5 नागपुर, माननीय संतोष खांडेकर सर ACP जरीपटका विभाग, माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय मालचे सर, DB इंचार्ज PSI विशाल रोकडे, पुलिस हेड कांस्टेबल बिरजूचंद उइके, पुलिस हेड कांस्टेबल सतीश मोहाडे, पुलिस हेड कांस्टेबल गणेश बर्डे, NPC आशिफ शेख, NPC राहुल नागदेवे, NPC विजय वायदोडे व पोलीस सिपाही अश्विन जाधव, त्यांच्या सब मिलके हमने कार्रवाई की। हमारी जो ये कार्रवाई है और ये हमारी जो कार्रवाई है माननीय जोन 5 सर श्री श्रवण दत्त सर, ACP जरीपटका विभाग के खांडेकर सर और हमारे थाने के थानेदार विजय मालचे साहब और मैं खुद PSI रोकड़े और कपिल नगर थाने के सब पूरे DB पथक के अमलदार और कर्मचारी सब। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट, नागपुर। मानकापुर के गोधनी स्थित अब रेलवे लाइन पर
पोल क्रमांक 1033/5 के दरमियान 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में रेलवे कर्मचारी राजेंद्र कालभेर ने मानकापुर पुलिस को सूचना दी। मानकापुर थाने के उप निरीक्षक आंबे पवार ने राजेंद्र कालभेर की शिकायत पर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराज टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। समलैंगिकता के मुद्दे को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। इसी बीच शहर में एक 18 वर्षीय छात्रा ने समलैंगिकता का विरोध करने पर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी के पहले छात्र के लिखे गए सुसाइड नोट से आत्महत्या का कारण सामने आया है। पुलिस भी इस घटना से सख्ते में है। मृतक के परिजन समलैंगिक संबंधों के खिलाफ थे। पुलिस द्वारा बरामद सुसाइड नोट में छात्रा ने आत्महत्या के लिए परिजनों से माफ़ी मांगते हुए लिखा कि खुद की इच्छा के अनुसार हर किसी को जीने का अधिकार है। खुदकुशी करने वाली 18 वर्षीय युवती एक नामी कॉलेज में बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। समलैंगिकता की तरफ झुकाव होने की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी थी, लेकिन उनकी तरफ से उसका विरोध हुआ। संबंधित मुद्दे को लेकर उसके घर में अक्सर विरोध होता रहता था। इससे छात्रा काफ़ी तनाव में थी। रविवार की दोपहर में उनकी मां और भाई बाहर गए हुए थे। उसने सीलिंग फैन में नायलॉन की डोरी से गले में फांसी लगाकर जान दे दी। जब परिजन घर लौटे तो उन्हें युवती फंदे पर लटकी मिली। उसे तत्काल मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को छात्रा के शव पर पोस्टमार्टम किया गया। अंतिम संस्कार के लिए छात्रा की बॉडी उसके परिजनों को दे दी गई। महाराज टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हुए रेल कर्मचारियों ने सोमवार को मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ मुख्यालय के आह्वान पर 1 से 8 मई तक कर्मचारी जन जागरण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया था।
इसके तहत सोमवार को मंडल के सभी डिपो में कर्मचारियों से संपर्क व सभाएं आयोजित की गई। सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में विशाल रैली, प्रदर्शन एवं सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सभा की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। सावनेर में आए दिन गाड़ी चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने हेतु नागपुर जिला ग्रामीण अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी अजय चांदखेड़े के दिशा निर्देशों पर सावनेर थाने के थानेदार रविंद्र मानकर मार्गदर्शन में जारी स्थानीय अपराध शाखा के कार्यवाही के चलते मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के चलते आरोपी राहुल उर्फ बाल्या दिलीप भलावी 19 चितपुरा सावनेर निवासी को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसमें होंडा साइकिल क्रमांक MH 40 VV 5980 कीमत 11,000, बिना नंबर की काले कलर की बजाज प्लाटिना गाड़ी कीमत 10,000 की मोटरसाइकिल सावनेर तथा खापा थाना अंतर्गत से जब्त कर उक्त घटना में फरार उनके अन्य साथीदारों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए संवाददाता किशोर ढूंढोले, सावनेर। आज शादी की बात आती है तो नजरों के सामने बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, डीजे की धुन व बैंड की थाप पर नाचते युवक युवती, महिला पुरुष तथा पटाखों की आतिशबाजी का दृश्य नजरों के सामने घूम जाता है। लेकिन राजुरा में एक ऐसी बारात निकली जो कौतूहल व चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि इस बारात में दूल्हा तो सजी धजी बैलगाड़ी पर था, साथ ही बाराती भी बैलगाड़ियों में आए थे। हर व्यक्ति इस नज़ारे को मोबाइल में कैद करने को ललायत दिखा। माथुरा निवासी सुभाष लांडे के पुत्र शरद का विवाह विरूर निवासी बंडू नीमकर की बेटी प्रियंका के साथ धानोजी कुंभी हॉल राजुरा में हुआ। इस मौके पर लांडे परिवार ने गाड़ियों, डीजो, बैंक का खर्चा बचाकर गांव की 15 बैलगाड़ियों को झूलों, फूलों तथा बैलों को फूल, घुंघरू और अन्य आभूषणों से सजाकर पारंपरिक तरीके से सुंदर बारात निकाली। दूल्हा स्वयं बैलगाड़ी चलाते हुए विवाह स्थल पहुंचा। जिन लोगों ने इस बारात को देखा, पसंद किया, गांव वाले भी इस बारात में शामिल होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। लांडे परिवार ने पूरी बारात को बैलगाड़ियों से निकालकर दूसरों के सामने एक मिसाल कायम की है, जो किसानों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नारद प्रसाद की रिपोर्ट, चंद्रपुर। अब तक इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479।